नमस्कार, जस्टिस फॉर निर्भया में आप सबों का स्वागत। और आज हम जस्टिस फॉर निर्भया में बात कर रहे हैं कि आज पूरे दिन जस्टिस फॉर निर्भया को लेकर सड़क से लेके जहानाबाद तक लोगों का आक्रोश झलकता रहा। आज आरजेडी इस मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरे हैं और जिस अंदाज में आरजेडी ने प्रोटेस्ट किया है, कहीं न कहीं सत्ता में बैठे उन बेशर्मों को थोड़ी अगर शर्म होगी तो हमें लगता है कि जो गति है अनुसंधान का उसमें तेजी आनी चाहिए, या फिर परिजनों को ये भरोसा दिलाया जाना चाहिए कि आखिर हुआ है क्या, क्योंकि परिजन बार बार इस पूरे अनुसंधान की प्रक्रिया से हतोत्साहित है। उन्हें लगता है कि बिहार की पुलिस हमें न्याय नहीं देगी। वाकई में ये अगर स्थिति है तब तो फिर नीतीश के सुशासन और सम्राट के बुलडोजर का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आज पूरे दिन क्या हुआ है, चलते हैं आरजेडी का वो प्रोटेस्ट मार्च, फिर उपेंद्र कुशवाहा का बयान और फिर देर शाम मुकेश सहनी ने क्या किया है, जरा आप भी सुनिए। चले। नहीं, देखिए, हम लोग आज पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आए थे और टीवी मीडिया के जरिए जितना भी जानकारी मिल रहा है तो एक बहुत बड़ा अपराध हुआ है और सरकार, पुलिस प्रशासन, सब लोग अपराधी को बचाने में लगे हुए हैं। जो हम लोगों को मीडिया के माध्यम से और जो सिचुएशन हुआ उसका अनुकूल जो समझ में आ रहा है कि उस अनुकूल लग रहा है कि ये जो है अपराधी को बचाने का काम कर रहे हैं। एसपी साहब अलग अलग स्टेटमेंट देते हैं। जो रिपोर्ट उनके पास फर्स्ट रिपोर्ट जो आया था मेडिकल का, वो रिपोर्ट गलत था। दूसरी जगह से स्पष्ट हो जाता है कि इनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, और उसके बावजूद भी जो रिपोर्ट बनाए उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है और सिर्फ लिपापोती करने के लिए एक टीम को गठित कर दिया गया है और बिहार राज्य के लोगों को गुमराह किया जा रहा है और परिवार को न्याय नहीं मिल रहा। तो आज हम लोग परिवार से मिलने के लिए आए, भरोसा दिलाए हैं आने वाले समय में बिहार में इसके लिए हमारी पार्टी, हमारे बिहार के लोग सब मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। जो घटना हुआ, ऐसा घटना भविष्य में फिर से ना हो, वो सरकार प्रशासन सब सुनिश्चित करे। और आने वाले समय में सरकार जो जिस तरीके से अपराधी को बचा रहे, आपने ये कुछ साल पहले सुना होगा मुजफ्फरपुर में भी इस तरीके से घटना हुआ था। पहले सरकार बचाने का कोशिश किया, बाद में दुनिया के सामने में आया। उसी तरीके से इसमें भी दिख रहा है कि घर पे 4-4 घंटा, 8-8 घंटा परिवार से सवाल जवाब कर रहे, लेकिन वो डॉक्टर से सवाल जवाब नहीं कर रहे जिन्होंने रिपोर्ट बनाया। उस डॉक्टर से सवाल जवाब नहीं कर रहे जिन्होंने उनका कपड़ा डिस्ट्रॉय कर दिया। आप इतना बड़ा अपराध हो रहा है वहाँ पे इस तरीके से आप कपड़ा कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते, तो किसके कहने से कर रहे हैं? तो ये सब चीज़ स्पष्ट करना चाहिए, ना ही कि परिवार से आके परेशान करना। परिवार तो यही है और मीडिया में भी गलत तरीके से एंगल देना। तो ये सब चीज़ को लेके हमारी पार्टी, हम लोग गंभीर है। बिहार के नागरिक के लिए हम लोग लड़ने वाले हैं और आने वाले समय में हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले और इसके लिए हम लोग से जितना हो सकता उतना करेंगे। अभी तो हम लोग एज ए विपक्ष के नाते जितना हो सकता उतना हम लोग करें। जैसे जानकारी है तो पार्टी के सभी लोग लगे हैं। हम लोग प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी को भी हमने लिखा है चिट्ठी कि इस पर संज्ञान ले, CID जाँच करे ताकि बिहार में इस तरीके से घटना दोबारा ना हो। तो ये सब चीज़ हम लोग कर रहे हैं और फिर आने वाले समय में और बताएंगे। बिल्कुल इंसाफ निश्चित रूप से मिलेगा। घटना दुखद है, नहीं होनी चाहिए, लेकिन घटना हो गई है, इंसाफ मिलेगा। प्रशासन पर भरोसा रखना चाहिए। कह रहे हैं कि ये सुशासन राज है या जंगल राज है, पूछ रहे हैं विपक्ष के। क्या हमने कहा कि घटना हुई है, दुखद है, नहीं होनी चाहिए, लेकिन घटना हो गई है तो उसकी जांच निश्चित रूप से प्रशासन के लोग कर रहे हैं।